गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस में भी इवेंट देखने को मिला है और एनवायरनमेंट के हवाले से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है, जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस में स्टूडेंट्स ने ड्राइंग के जरिए एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस मोहम्मद सलीम साहब, जो कि एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं। सर, आपसे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ओनली वन अर्थ के थीम से मना रहे हैं, किस तरह की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज के दौर में एनवायरनमेंट एक अलार्मिंग स्टेज पे है। बिल्कुल सर, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का एक वो महत्व उठाया हुआ है। तो हमारा जो इस बार का हर साल जिस तरीके से थीम आता है, तो इस बार हैशटैग ओनली वन अर्थ, क्योंकि हम जो इवेंट करा रहे हैं हम एक्चुअली बच्चों को रियलाइज़ करना चाह रहे हैं कि देखो एक ही प्लेनेट है, ठीक है, देयर इज़ नो एक्सपेंशन ऑफ स्कोप की जितना हमारे पास जो अर्थ का जो एरिया है दैट इज़ एज इट इज़ जो आपका शुरू से होता आ रहा है, ठीक है। तो अब एक्सपेंशन के दौर में क्या हो रहा है, आपका जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह बढ़ रहा है, आपका पोल्यूशन आपका बढ़ रहा है, आपका इंडस्ट्रियल स्टेज आपके इंक्रीज स्टेज में है, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग का आज का जो स्टेज है वो एक बिल्कुल अलार्मिंग रेट पे है। क्लाइमेट चेंज जो कि आप बोल रहे हो, इवन आपने पिछले 10 साल के अंदर आपने देखे होंगे कि आपके ये लद्दाख वाले रीजन में स्पेशली आपका जो क्लाउड ब्रस्ट और जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल रहा है। तो वन थिंग वी शुड रियलाइज कि दैट पर्टिकुलर ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग every part of the globe, ठीक है, इवन इन लद्दाख रीजन ऑल्सो। जबकि हमारे ये होता है कि लद्दाख ऐसे कोल्ड रीजन हम कोल्ड डेजर्ट मान के चलते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। सर, जिस तरह से आपने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की बात की, लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बात की, इस साल जनरली हमें लद्दाख के अंदर ड्रॉट लाइक सिचुएशन अक्रॉस लद्दाख में देखने को मिल रहा है। तो एनवायरनमेंट को लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के अहम स्टेप्स लेके इसको हम बचा सकते हैं, एक सस्टेनेबल माहौल हम दे सकते हैं? जी, अभी देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खास करके लद्दाख रीजन में। तो हमारे पास एज ए सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम आगे ग्रीनरी को बढ़ोतरी रहे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रिप इरिगेशन का एक प्रोसेस है, लिफ्ट इरिगेशन का हमारे पास प्रोसेस है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जहाँ पे हम अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम ग्रीनरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे खुद के बच्चों ने यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें आप बॉटल के थ्रू पाइपलाइंस को बिठा के आप ड्रॉप्स को कंट्रोल कर पाते हो। ड्रॉप वाइज आप वहाँ पे सीडलिंग्स लगा के प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 80% हमारा सक्सेस रेट आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट है आज के डेट में वाटर स्केर्सिटी के दौरान, तो हम इस चीज़ को आने वाले टाइम में एक्सपैंड करके पूरे लद्दाख में हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। सर, खासकर जिस तरह से आपने जो प्रोजेक्ट्स की बात की, पायलट प्रोजेक्ट्स की बात की, प्रोजेक्ट्स तो यकीनन हमें देखने को मिलता है, लेकिन ग्राउंड पे जनरली लोगों में उसका एक अवेयरनेस नहीं पहुंचता है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो उस समय अवेयरनेस का एक रोल बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी निभा सकता है। जिस तरह से आप प्रोफेसर हैं, आप स्टूडेंट्स के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो किस तरह के आप लोगों का इनिशिएटिव रहता है स्टूडेंट्स के ज़रिए इन्वायरमेंट की कंसर्न्स को लेकर स्टूडेंट्स तक पहुँचाए और जनरल मासेस तक पहुँचाए? जी बिल्कुल, जैसे कि हम हर इंटरवल ऑफ टाइम पे इस तरीके के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉट इवन इन द कैंपस बट आउटसाइड द कैंपस वी ऑल्सो आई मीन लाइक हम रैलीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। हम स्टूडेंट्स को ले जाके वहाँ पे एनवायरनमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड इश्यूज़ को पब्लिक डोमेन में हम रखने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट टाइम, अभी ये हमारा नया सीज़न चल रहा है, तो आने वाले टाइम में जितने भी हमारे इस तरीके के इवेंट्स रहेंगे, वी विल ट्राई मोर एंड मोर टू आई मीन लाइक पुश द आइडियाज़ इनटू द पब्लिक डोमेन ऑल्सो। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, जैसे आपका शंकु मार्केट है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के थ्रू हमने वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपका क्लीनलीनेस ड्राइव से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स हमने कंडक्ट करवाए पब्लिक एरियाज़ के अंडर। जिस तरीके से हमने ये जो आपका कर से घर है वहाँ पे आपका क्लीनिंग ड्राइव हमने कंडक्ट करवाया। मार्केट में हमने पूरा आपका स्लोगन वगैरह, आपका अवेयरनेस से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी सारे मुद्दे आज की डेट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, तो उनको हमने जितना हो सके पहुंचाने की कोशिश करी है। तो इन फ्यूचर में भी हम इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आज की डेट में जैसे हमने ये वाला प्रोग्राम कंडक्ट करवाया, उस तरीके से आप
इस चीज़ को कवरेज कर रहे हो, तो यही एक मोटिव है हमारा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है कि आज के डेट में वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके मीडिया के थ्रू हम पब्लिक डोमेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद सलीम, और एनवायरनमेंट डे के हवाले से आप तक एलॉबरेटली जानकारी पहुंचा रहे थे। एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है और आज के दौर में माहौल के ऊपर हमें काम करना कितना ज़रूरी है, उस बारे में जानकारी आप तक हमने पहुंचाया। चलिए हम आप तक स्टूडेंट्स की ज़ुबानी पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने ड्राइंग के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को पहुंचाने की कोशिश किया है। चाहे वो वाटर सफिशिएंट एनवायरनमेंट की बात करें, एनर्जी सफिशिएंट एनवायरनमेंट की बात करें, और उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं एनवायरनमेंट को लेके, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस के स्टूडेंट्स ने ड्राइंग के ज़रिए लोगों तक इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने की कोशिश किया है। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुहेल मोहम्मद मेहदी, मैं यहाँ से बीएड कर रहा हूँ। आज ये लद्दाख केंद्र यूनिवर्सिटी के यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, क्योंकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर देश में मनाया जाता है, और हम सभी जानते हैं इसके प्रति हम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये वातावरण है ये परमात्मा का देन है, और इस गिफ्ट को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और जो यहाँ पे ख़ासकर लद्दाख जैसे एरिया में, लद्दाख जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे मैं अपना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, तो वो लोग खुश होते थे कि मैं लद्दाख से हूँ, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि लद्दाख का जो माहौल है वर्तमान के समय में इसमें बहुत बड़ा बदलाव उछाल आ रहे हैं। तो हमारे प्रशासन को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी हैं, नस्लें हैं, जो हमें चाहे वो लेह के चाहे वो कारगिल के हो, उनको एक सही माहौल दे सकें। एज ए स्टूडेंट क्या लगता है आपको कैसे बचाया जा सकता है? इसके लिए छात्र जो हमारे स्टूडेंट हैं वो आने वाले समय में हमारे जो लद्दाख है उसको एक ऊंचाई दे सकता है। कैसे ऊंचाई दे सकते हैं वो लोग? क्योंकि मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में आते हैं, उसको पानी देते हैं। पानी मीन्स उसको मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसको मतलब टीचर पढ़ाते हैं, उसको धीरे धीरे वो ग्रोथ होते हैं, धीरे धीरे वो मतलब उसका माइंड जो मेंटेलिटी है वो पूरा बढ़ जाता है, और उसके अंदर एक क्रिएटिव आता है अपने आप को लेके। तो इसके माध्यम से हम अपने लद्दाख को बचा सकते हैं। नेम इज़ मंजूर हुसैन from Department of Environmental Science फर्स्ट सेमेस्टर करगिल कैंपस। सो आज हमारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे था 5 जून को माना जाता था एक्चुअली, फिर हॉलीडे की वजह से आज 6 जून में ये सेलिब्रेट किया। सो यहाँ पे हमने पेंटिंग कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था। तो ये पेंटिंग जो है आप देख सकते हैं कि मैंने इसी अर्थ को, एक ही लैंड ऑफ अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड किया है। अगर आप ठीक से देखा जाए तो इस साइड में आपको ग्रीन से वो सीनरी देखा जाएगा, आपको प्लांट्स आएगा अच्छा खासा, आपका घर जो है, आपका क्लॉट्स, आपका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे होगा। और दूसरी तरफ अगर आज देखा जाएगा तो वहाँ पे होगा आपको फैक्ट्रीज़, जैसे कि पॉपुलेशन, वो पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशंस, उसकी वजह से ये हमारा जो इन्वायरमेंट जो है, माहौल में एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है। आप पेंटिंग देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें देखा जाए तो आपको ग्रीन सीनरी मिलेगा, यहाँ पे ग्रास मिलेगा, क्रॉप्स जो हैं या वेजिटेबल्स जो भी है, जितने भी स्पीशीज़ जो हैं वो सब जो हैं, अगर इन्वायरमेंट साफ होगा तो उसमें क्या कहते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं ग्रीन स्पेस को, हम कैसे बचाए उसको? इसलिए वो हम जितना हो सके हम प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए। अगर इसी पेंटिंग आप देखा जाए तो यहाँ पे एक घर होगा, तो दोनों में से अच्छा कौन सा लगेगा? जो ग्रीन सीनरी होगा वो अच्छा लगेगा, क्योंकि टूरिस्ट भी यही से इसी वजह से तो हमारे इन्वायरमेंट में जो है, अगर टूरिज्म आएगा तो वो सीनरी को देखते हैं पहले जो है वो सीनरी देखते हैं, जहाँ पे माहौल अच्छा होगा, जहाँ पे वो इन्वायरमेंट जो है अच्छा होगा। आप खुद कोशिश करते हैं प्लांटेशन करने की, ड्राइव लगाने की, प्लांटेशन करने की? जी हाँ, वो तो कोशिश करते हैं हम। और तो मतलब हमारे इस्लाम में भी है कि इन्वायरमेंट डे पे आपने कुछ प्लांटेशन लगाया कहीं? हाँ जी, वो किया तो था, लेकिन उस वक्त तो 6 और 5 जून को हॉलीडे था, तो अभी मैं और करने वाले हैं, घर पे तो किया था। और मैं हर एक स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि आप जितने भी इन्वायरमेंटल डे हो या जिस डे को आप सेलिब्रेट करते हैं वो प्रैक्टिकली फील्ड में आके करें, क्योंकि हम जो है एजुकेट तो सबको पता होता है कि पोल्यूशन से तो एयर पोल्यूशन होता है, धुआं उड़ाने से तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल उसका जो क्रिएटिविटी जो है उसको कैसे बचाना है हमारे इन्वायरमेंटल को,
आगे आने वाले फ्यूचर को कैसे बचाना है। अगर आप देखा जाए तो पहले यहाँ पे हमारे जो कारगिल में, लद्दाख में देखे, पहले क्रॉप्स का कल्टीवेशन देखिए कितना क्वालिटी क्वांटिटी में हो जाता था, अभी जो है बहुत कम होते जाए। अभी हमारा क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी जो हमको बारिश जो है बिल्कुल हमारे लद्दाख में रेनफॉल नहीं हो रही। और हमारे ग्लेशियर्स को देखिए, नूनकुन ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर्स जो हैं वो सब जो है दिन ब दिन मेल्टिंग जो है वो रेट जो है फास्ट हो रहे हैं। मेरा नाम अमामा बानो है। मैं इन्वायरमेंटल साइंस 3rd सेमेस्टर से हूँ। इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट 3rd सेमेस्टर से बिलोंग करती हूँ। तो आज जो है इन्वायरमेंट डे जो है उसको हमने इस दिन हमने जो इन्वायरमेंटल डे के दिन हमने पेंटिंग्स के थ्रू मैसेजेस देने की कोशिश करा है। मेरा जो पेंटिंग है वो है ये है, मैंने अपने पेंटिंग में ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट जो बिगड़ रहे हैं, और इसको मैंने इस तरह से ये डिस्क्राइब करा है कि ये हम अपने हाथ से अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की क्या क्या चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड किया है? इसमें मैंने जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो हमारे मेनली जो एयर पोल्यूशन हमें होता है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से आज हमें बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है हमें दिख रहा है हमारे जो इन्वायरमेंट में। उसके बाद जो मैंने दिस साइड एक जो है पोर्शन मैंने ग्रीनरी मैंने दिखाई गई है। इसमें यही है कि हम जितना प्लांटेशन करेंगे उतना हमारा जो है इन्वायरमेंट वो क्लीन होगा, क्लीन इन्वायरमेंट हमें मिलेगा। इसीलिए जो मैंने अपना थीम रखा है गो ग्रीन। एक्चुअली जो इन्वायरमेंट डे का जो थीम है हमारे ओनली वन अर्थ, वी ऑल नो दैट हमारे पास जो है एक ही प्लेनेट है। तो हमें इसको जो है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर। हमें जो है पोल्यूशन को जितना हो सके दूर करना चाहिए। थैंक यू। My name is Gulzana Banu. I am the student of Environmental Science Department. मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि जो पहले जो इन्वायरमेंट था और अब का इन्वायरमेंट जो है उसमें हमें किस टाइप के चेंजेस देखने को मिलती है वो शो करने की कोशिश की है। पहले वाले इन्वायरमेंट में हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमने कोई डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे थे, तो हमारा जो इन्वायरमेंट जो था वो ग्रीन था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं रोड्स को बनाने के लिए। तो उस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रीनरी एरिया जो था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। जो बर्ड्स जो थे हमारे यहाँ, जो बर्ड्स जो यहाँ पे ही देखने को मिलते थे वो भी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं टोटली, हमें उनका नंबर देखने को ही नहीं मिलता है। बस मैंने वही शो किया है। डिपार्टमेंट के 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन, छोटा सा एक ड्रिप इरिगेशन प्लांट बनाया है। एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे हमने दो चीज़ मेनली हमने यहाँ पे ये फोकस किया हुआ है। एक तो हमने यहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट प्लास्टिक है, हमने जो जितने भी वेस्ट प्लास्टिक हमें से फेंके हुए होते हैं उनको जमा करके एक तो यूज़ में ला रहे हैं, और सेकंड थिंग इस यहाँ पे जो ड्रिप पाइप है उसको इस्तेमाल में ला रहे, क्योंकि मेडिकल में इसका ये एक्सेस में होता है और इसका एक्सपायर होने से ये डंपिंग के लिए जाता है, तो इससे वेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो एक जो प्लास्टिक बॉटल एंड सेकंड वन इज़ दिस ड्रिपिंग जो पाइप है, हमने उसको कंटिन्यू यूज़ में लाया है। और हमने यहाँ पे जो पानी जो है हमने यहाँ पे उस बॉटल में पानी चढ़ाते हैं, फिर उस ड्रिप पाइप के थ्रू हम पानी को ऐसे मतलब ड्रॉप वाइज इस तरह वहाँ पे ड्रॉप वाइज रखते हैं, क्योंकि मतलब इससे पानी भी कंटिन्यू फॉर्म में रहेंगे और ऊपर से जो है ये प्लांट के लिए अच्छा भी होता है। मतलब हर रोज़ मतलब ड्रॉप वाइज प्लांट के लिए मतलब कंटिन्यू वाटर रहेंगे, इसीलिए हमने ये छोटा सा बनाया ताकि हमारे जो यहाँ पे मेनली हम ग्रीन को ज़्यादा वो बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और पानी की जो कमी हमें देखने को मिलता है उसके लिए भी एक हल है क्या है? सोल्यूशन है, क्योंकि जी अभी हमारे यहाँ पे लद्दाख में हम सबको पता है कि रेनफॉल कम होता है तो ड्राफ्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने उसको भी मद्देनज़र रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा मतलब एट अ टाइम बहुत सारा पानी नहीं डालते। हम यहाँ पे पानी मतलब एक मैनर में ड्रॉप वाइज में देते हैं, तो इससे यहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं होता है। तो ये एक बेस्ट सल्यूशन है उसके लिए। हमारे जो ड्राफ्ट होता है, पानी की कमी होती है, उसके लिए भी एक सल्यूशन है।
ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ करगिल कैंपस ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया है, तो किस तरह की इनिशिएटिव्स आप लोगों का रहता है इन्वायरमेंट को लेके बच्चों तक इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए और जनरली बच्चों के जरिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए? देखिए, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और इसमें अपने जो कोर्सेस में के अलावा हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़, आजकल जो सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट का, तो ये एक बहुत ही एक ऐसा इशू है एनवायरनमेंट का कि जो पूरा पोल्यूट कर रहा है, पूरे माहौल को पोल्यूट कर रहा है। तो इससे हमने जो आज चूँकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इस मौके पर हमने सारे स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया है कि जो एक पेंटिंग कंपटीशंस, डिबेट कंपटीशंस और अदर एक्टिविटीज़ का भी हमने कंपटीशन रखा है, जो इसकी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से हम एक मैसेज को स्प्रेड करें कि कैसे हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ हमारा हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है, जहाँ पे एनवायरनमेंट की इश्यूज़ की वजह से पूरे माहौल को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इन कंपटीशंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस तरह से हम जो इस तरह मैसेजेस को लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, और इससे हमारी लाइफ भी सेव होगी, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे। ये कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट जो है किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बट एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हम ये एक ऐसा मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जिनके थ्रू हमारी एनवायरनमेंट जो है वो उसको प्रोटेक्ट हो।